जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं संदीप खत्री, रविदास आचार्य, पीठाधीश्वर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ भारत। कल मैं एक धुरंधर को देख रहा था। वो धुरंधर सांसद है नगीना से, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। भाई, सबको, पूरे दलित समाज को न्याय दिलाने का काम चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण करता। बच्चों पे मुकदमे लगाने, उनका भविष्य खाना, और सारे देश में जितने हिंदू हैं, जितनी ये आस्था वाली जातियां हैं जो वैदिक काल से, पौराणिक काल से हैं, बस उनको ऐसे गाली देनी है, उनको बुरा भला बोलना है। कहता है मैं न्याय का रक्षक हूं, न्याय दिलाता हूं, दलितों के उत्पीड़न में जाता हूं। ये इतना बड़ा नालायक है, जब घटना होती है घटना पे, स्पॉट पे नहीं पहुंचता। उसके 8 दिन बाद, 10 दिन बाद मीडिया में चलाएगा पहुंच रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी। कल पहुंचेंगे मीडिया में भयंकर बवाल काट के, और फिर इतनी बड़ी नालायकी करेगा। कभी तो सड़कों पे दौड़ लगाएगा, कभी कहीं रोड जाम करेगा, कभी कुछ करेगा, मुकदमे लगेंगे समाज के बच्चों पे। अभी ताजा मामला है, मेरठ एसएसपी ने गुंडाई करी, धरना दे रहे लोगों पे। वे पार्टी से जुड़े हुए थे, बहुजन समाज पार्टी से। तो भाजपा से एक इसका पदाधिकारी आया, आईएएस आईपीएस जो भी है, वो भाषा क्या बोल रहा है, ये लोग गलत थे, इन्होंने गलत जगह धरना। ठीक है, तो तुम क्या सही हो भाई? तुम रोड जाम कर रहे, रोड पे धरना दे रहे, पूरा रोड ब्लॉक कर रहे, कौन से संविधान में लिखा है गुंडाई करना, अधिकारियों से अभद्रता करना? और न्याय की बता आज मुझे तू, ओ चंद्रशेखर, अगर तू चमार का बीज है तो डिबेट कर, आजा चैनल पे, नहीं समाज बुला ले, डिबेट कर। सब्बीरपुर से लेके कपसाड़ तक तेने कहा न्याय दिलवाया? किसे न्याय दिलवाया? कितने लोगों को तेने न्याय दिलवाया? तेरी लीगल सेल ने कितने लोगों को न्याय दिलवाया भाई? यो चमारों का मूर्ख बनाना, चमारों को गुमराह करना छोड़ दे, नालायकी छोड़ दे। ये हवाई जो चल रहा है ना, तू गया केतन के परिवार में, वहां मदद करने का नंबर आया, तो वहां क्या कहता है नालायक? मैं यहां मदद कर दूंगा तो आगे क्या मदद करूंगा? अरे आगे नू बता तेने किसकी मदद कहा करी? सब्बीरपुर से लेके कपसाड़ तक, कपसाड़ से लेके उत्तराखंड केतन लाल हत्याकांड तक कहा तुमने मदद करी? तू तो रीलबाजी करता, बस तुझे रील बनानी, हवाबाजी करनी। तू धो धो के बीजेपी को गाली देता, बीजेपी से पहले नंबर पे गाली देता बहुजन समाज पार्टी को। यो तेरी राजनीति है, तू राजनीति कर, हमें कोई मतलब नहीं है। कहीं से टिकट किसी को दे, चुनाव लड़ा, हमें कोई मसला नहीं मारा। मगर एक समुदाय विशेष जब अत्याचार करता है समाज की बहन बेटियों पर, वहां क्यों नहीं रील बनाता? जाके उनके क्यों नहीं ताले बंद करता तू? वहां कहां जाती तेरी आर्मी हो? और जब तेरी इतनी बड़ी आर्मी है, तेरे 26-27 राज्यों में तेरी आर्मी चल रही, तो ये शोषण क्यों हो रहा आर्मी के? उत्तो वो आर्मी तो गोली मार दो सिद्धो। एक भारतीय आर्मी है, भारतीय आर्मी के सामने गलत हो तो वो तो सीधी शूट एंड साइड, सीधी गोली मार के निर्णय करे, सीधी साहब चल, जितने आतंकवादी गलत करने वाले खत्म। तो ये आदमी उन शोषणकर्ताओं को खत्म क्यों नहीं कर रही? या सिर्फ रील बयानबाजी पे ही है? या ये रील आर्मी है? अरे तुमने तो अंबेडकर साहब का नाम भी बदनाम कर दिया। तुम बात करोगे साहू की, फूले की, पेरियार की, फलाने की, ढिकाने की है। तुमने कभी अपने बाप की बात करी? अवंतिका बर्मन चमार की बात करी? बिरसा चमार की बात करी? तुम तो कुल विरोधी हो, जल विरोधी हो, सनातन विरोधी हो। असली सनातनी संत थे संत रविदास जी। तेरी भीम आर्मी और ये जितनी तेरी
हो जाए गुरु महाराज को ही मनुवादी बतावे हैं। पहले कहें महात्मा गलत है, चल महात्मा गलत है तो फिर महात्माओं का सहारा ले रहा तू है, महात्माओं के जरिए सपने देख रहा है, महात्मा तुझे आशीर्वाद दे दे, तू कहीं को और कुछ बन जा, तेरी पार्टी की एक आध सीट लिकट जा कहीं को। बस तेरे जैसे करा मैं तेरे सामने आ रहे, तेरा इलाज होने जा रहा। अरे समाज की सारा समझ मारा तेरी जो रीलबाजी हो रही भाई। अरे तू अगर चमार का बीज है, डिबेट कर खुले मैदान में, कहीं ऑडिटोरियम में बुला ले पब्लिक और दे दे मेरे सवालों के जवाब। अगर तेरे पे जवाब है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी समाज पर अत्याचार हुए, तुमने रील बनाने के सिवा क्या करा? कितनी मदद की परिवारों की? वह कानून है, संविधान है, अपना काम कर रहा, कानून जेल भेज रहा उन्हें। कोई ढील हो उसमें समाज के लोग आगे शक्ति बरते हैं, वो पूरी हो जा। मगर यो कहाँ की चीज है जो तू कर रहा? ये रील से न्याय मिलता, रील से चल रहा। संविधान में रील बनाने लिखी बाबा साहब ने कि तुम रील बनाओ, तुम सड़कों पे लगाओ, मैं कपसाड़ जा रहा, मैं वहां जा रहा। हम गए कपसाड़, हमें तो किसी ने रोका ना। और जब गए, जब वहां किसी की एंट्री भी ना आई, और तुम सड़कों पर रील बना रहे भाग भाग के। ऐसे ही तुम केतन नाम के यहाँ पहुंच गए, पंडितों को तुम दिन रात गाली दो, उसे फूफा बना के तुम पंडित को साथ लेके घूम रहे, उमेश शर्मा को। भीड़ उमेश शर्मा की तुम अपनी बता रहे, अगले दिन फिर जा रहे तुम वहां जाके प्रशासन से भला बुरा कह रहे कर रहे हैं। जब जा रहे थे हम तो जब मानते तुम उस परिवार को ज्यादा ना 2-4 लाख रुपया दे के आते, उनकी आजीविका चलती, या उनके लिए कोई कारोबार लगाते, कोई फैक्ट्री लगाओ। जितने शोषणकारी हैं ये सारा का दमन हो जाएगा। जितने शोषण करने वाले ने रोजगार दो। रोजगार थारे पे खुद का नहीं है, थारे पे तो बस अपने बंगले बन रहे, फार्म हाउस बन रहे, यासियों के अड्डे बन रहे, बस यो है थारा। बुद्धि को सेंटर में कर ले बहुत जल्दी। तू तो आने का नहीं डिबेट में, पर जहां भी डिबेट में किसी चैनल पे बैठेगा तो बहुत जल्दी मैं दिखाई दूंगा तेरे सामने। अरे तेरे पे भागने के सिवा रास्ता नहीं रहने का। मुझे पता कितना बड़ा विद्वान है और कितना बड़ा ज्ञानी तू, और कहां से तेरा ज्ञान चला। जिस स्कूल में पढ़ रहा ना उसमें पढ़ा के आ लिया मैं कई बार। और जो तू चुनाव जीतता क्या परिभाषा थी, सारी चीज है मेरे पास, ठीक है। शर्म है तो तेरे डूब के मर जा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।